गर्मियों के सीजन में एसी ब्लास्ट के मामले तेजी से बढ़ते हैं। कई बार ये हादसे हमारी ही लापरवाही की वजह से होते हैं। गर्मी शुरू हो गई है और अब ज्यादातर घरों में फिर से एसी चलने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी गर्मी से राहत पाने के लिए एसी चलाना चाहते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। गर्मियों में अक्सर एसी ब्लास्ट की खबरें आती हैं और ऐसा ज्यादातर तभी होता है जब लोग बिना जांच के पुराना एसी चालू कर देते हैं। इसलिए अगर एसी कई महीनों से बंद पड़ा है तो उसे चलाने के लिए पहले उसकी ठीक से जाँच करवा ले। जब हम महीनों से बंद पड़े एसी को फिर से चालू करते हैं तो कुछ सावधानियां जरूरी होती हैं। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। एसी को चालू करने से पहले उसके वायर और इलेक्ट्रिक जॉइंट्स अच्छे से चेक कर लें। अगर कनेक्शन ढीला होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे आग लगने या ब्लास्ट का खतरा रहता है। कई लोग एसी का कवर हटाकर उसे सीधा चालू कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। एसी को शुरू करने से पहले एक बार उसकी सर्विस जरूर करवाएं ताकि उसमें जमी धूल और गंदगी साफ हो जाए। स्प्लिट या विंडो एसी चालू करने से पहले ये देख लें कि उसमें गैस लीक तो नहीं हो रही है। गैस का रिसाव एसी की ठंडक को कम कर देता है या मशीन पर ज्यादा जोर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि एसी ज्यादा गर्म ना हो तो टर्बो मोड का समझदारी से इस्तेमाल करें। जब कमरा ठंडा हो जाए तो टर्बो मोड बंद कर दें और एसी को नॉर्मल मोड में चलाएं। इसके अलावा अगर आप एसी को घंटों तक लगातार चलाते हैं तो उसमें ओवरहीटिंग हो सकती है। ज्यादा गर्म होने से एसी फट भी सकता है, इसलिए बीच बीच में उसे बंद करें। अगर आपके इलाके में बिजली का वोल्टेज बार बार ऊपर नीचे होता है तो एसी के साथ एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। इससे मशीन सेफ रहती है और लंबे समय तक चलती है। अगर आप एसी का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी और ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एसी की सही जांच, सर्विस और रखरखाव से आप न केवल किसी भी हादसे से बच सकते हैं बल्कि एसी की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए हर बार एसी को चलाने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच करें और उसे सुरक्षित तरीके से चलाएं। इस तरह आप गर्मी का आनंद बिना किसी चिंता के ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं निशी कश्यप दोबारा फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। गर्मियों के सीजन में एसी ब्लास्ट के मामले तेजी से बढ़ते हैं। कई बार ये हादसे हमारी ही लापरवाही की वजह से होते हैं। गर्मी शुरू हो गई है और अब ज्यादातर घरों में फिर से एसी चलने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी गर्मी से राहत पाने के लिए एसी चलाना चाहते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। गर्मियों में अक्सर एसी ब्लास्ट की खबरें आती हैं और ऐसा ज्यादातर तभी होता है जब लोग बिना जांच के पुराना एसी चालू कर देते हैं। इसलिए अगर एसी कई महीनों से बंद पड़ा है तो उसे चलाने के लिए पहले उसकी ठीक से जांच करवा ले। जब हम महीनों से बंद पड़े एसी को फिर से चालू करते हैं तो कुछ सावधानियां जरूरी होती हैं। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। एसी को चालू करने से पहले उसके वायर और इलेक्ट्रिक जॉइंट्स अच्छे से चेक कर लें। अगर कनेक्शन ढीला होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे आग लगने या ब्लास्ट का खतरा रहता है। कई लोग एसी का कवर हटाकर उसे सीधा चालू कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। एसी को शुरू करने से पहले एक बार उसकी सर्विस जरूर करवाएं ताकि उसमें जमी धूल और गंदगी साफ हो जाए। स्प्लिट या विंडो एसी चालू करने से पहले उसके वायर और इलेक्ट्रिक जॉइंट्स अच्छे से चेक कर लें। अगर कनेक्शन ढीला होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे आग लगने या ब्लास्ट का खतरा रहता है। कई लोग एसी का कवर हटाकर उसे सीधा चालू कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। एसी को शुरू करने से पहले एक बार उसकी सर्विस जरूर करवाएं ताकि उसमें जमी धूल और गंदगी साफ हो जाए। स्प्लिट या विंडो एसी चालू करने से पहले ये देख लें कि उसमें गैस लीक तो नहीं हो रही है। गैस का रिसाव एसी की ठंडक को कम कर देता है या मशीन पर ज्यादा जोर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि एसी ज्यादा गर्म ना हो तो टर्बो मोड का समझदारी से इस्तेमाल करें। जब कमरा ठंडा हो जाए तो टर्बो मोड बंद कर दें और एसी को नॉर्मल मोड में चलाएं। इसके अलावा अगर आप एसी को घंटों तक लगातार चलाते हैं तो उसमें ओवरहीटिंग हो सकती है। ज्यादा गर्म होने से एसी फट भी सकता है, इसलिए बीच बीच में उसे बंद करें। अगर आपके इलाके में बिजली का वोल्टेज बार बार ऊपर नीचे होता है तो एसी के साथ एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। इससे मशीन सेफ रहती है और लंबे समय तक चलती है। अगर आप एसी का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी और ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एसी की सही जांच, सर्विस और रखरखाव से आप न केवल किसी भी हादसे से बच सकते हैं बल्कि एसी की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए हर बार एसी को चलाने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच करें और उसे सुरक्षित तरीके से चलाएं। इस तरह आप गर्मी का आनंद बिना किसी चिंता के ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं निशी कश्यप दोबारा फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। गर्मियों के सीजन में एसी ब्लास्ट के मामले तेजी से बढ़ते हैं। कई बार ये हादसे हमारी ही लापरवाही की वजह से होते हैं। गर्मी शुरू हो गई है और अब ज्यादातर घरों में फिर से एसी चलने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी गर्मी से राहत पाने के लिए एसी चलाना चाहते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। गर्मियों में अक्सर एसी ब्लास्ट की खबरें आती हैं और ऐसा ज्यादातर तभी होता है जब लोग बिना जांच के पुराना एसी चालू कर देते हैं। इसलिए अगर एसी कई महीनों से बंद पड़ा है तो उसे चलाने के लिए पहले उसकी ठीक से जांच करवा ले। जब हम महीनों से बंद पड़े एसी को फिर से चालू करते हैं तो कुछ सावधानियां जरूरी होती हैं। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। एसी को चालू करने से पहले उसके वायर और इलेक्ट्रिक जॉइंट्स अच्छे से चेक कर लें। अगर कनेक्शन ढीला होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे आग लगने
लगने या ब्लास्ट का खतरा रहता है। कई लोग एसी का कवर हटाकर उसे सीधा चालू कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। एसी को शुरू करने से पहले एक बार उसकी सर्विस जरूर करवाएं ताकि उसमें जमी धूल और गंदगी साफ हो जाए। प्लेट या विंडो एसी चालू करने से पहले ये देख लें कि उसमें गैस लीक तो नहीं हो रही है। गैस का रिसाव एसी की ठंडक को कम कर देता है या मशीन पर ज्यादा जोर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि एसी ज्यादा गर्म ना हो तो टर्बो मोड का समझदारी से इस्तेमाल करें। जब कमरा ठंडा हो जाए तो टर्बो मोड बंद कर दें और एसी को नॉर्मल मोड में चलाएं। इसके अलावा अगर आप एसी को घंटों तक लगातार चलाते हैं तो उसमें ओवरहीटिंग हो सकती है। ज्यादा गर्म होने से एसी फट भी सकता है, इसलिए बीच बीच में उसे बंद करें। अगर आपके इलाके में बिजली का वोल्टेज बार बार ऊपर नीचे होता है तो एसी के साथ एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। इससे मशीन सेफ रहती है और लंबे समय तक चलती है। अगर आप एसी का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी और ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एसी की सही जांच, सर्विस और रखरखाव से आप न केवल किसी भी हादसे से बच सकते हैं बल्कि एसी की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए हर बार एसी को चलाने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच करें और उसे सुरक्षित तरीके से चलाएं। इस तरह आप गर्मी का आनंद बिना किसी चिंता के ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं निशी कश्यप दोबारा फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। गर्मियों के सीजन में एसी ब्लास्ट के मामले तेजी से बढ़ते हैं। कई बार ये हादसे हमारी ही लापरवाही की वजह से होते हैं। गर्मी शुरू हो गई है और अब ज्यादातर घरों में फिर से एसी चलने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी गर्मी से राहत पाने के लिए एसी चलाना चाहते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। गर्मियों में अक्सर एसी ब्लास्ट की खबरें आती हैं और ऐसा ज्यादातर तभी होता है जब लोग बिना जांच के पुराना एसी चालू कर देते हैं। इसलिए अगर एसी कई महीनों से बंद पड़ा है तो उसे चलाने के लिए पहले उसकी ठीक से जांच करवा ले। जब हम महीनों से बंद पड़े एसी को फिर से चालू करते हैं तो कुछ सावधानियां जरूरी होती हैं। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। एसी को चालू करने से पहले उसके वायर और इलेक्ट्रिक जॉइंट्स अच्छे से चेक कर लें। अगर कनेक्शन ढीला होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे आग लगने या ब्लास्ट का खतरा रहता है। कई लोग एसी का कवर हटाकर उसे सीधा चालू कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। एसी को शुरू करने से पहले एक बार उसकी सर्विस जरूर करवाएं ताकि उसमें जमी धूल और गंदगी साफ हो जाए। प्लेट या विंडो एसी चालू करने से पहले ये देख लें कि उसमें गैस लीक तो नहीं हो रही है। गैस का रिसाव एसी की ठंडक को कम कर देता है या मशीन पर ज्यादा जोर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि एसी ज्यादा गर्म ना हो तो टर्बो मोड का समझदारी से इस्तेमाल करें। जब कमरा ठंडा हो जाए तो टर्बो मोड बंद कर दें और एसी को नॉर्मल मोड में चलाएं। इसके अलावा अगर आप एसी को घंटों तक लगातार चलाते हैं तो उसमें ओवरहीटिंग हो सकती है। ज्यादा गर्म होने से एसी फट भी सकता है, इसलिए बीच बीच में उसे बंद करें। अगर आपके इलाके में बिजली का वोल्टेज बार बार ऊपर नीचे होता है तो एसी के साथ एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। इससे मशीन सेफ रहती है और लंबे समय तक चलती है। अगर आप एसी का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी और ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एसी की सही जांच, सर्विस और रखरखाव से आप न केवल किसी भी हादसे से बच सकते हैं बल्कि एसी की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए हर बार एसी को चलाने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच करें और उसे सुरक्षित तरीके से चलाएं। इस तरह आप गर्मी का आनंद बिना किसी चिंता के ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं निशी कश्यप दोबारा फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। गर्मियों के सीजन में एसी ब्लास्ट के मामले तेजी से बढ़ते हैं। कई बार ये हादसे हमारी ही लापरवाही की वजह से होते हैं। गर्मी शुरू हो गई है और अब ज्यादातर घरों में फिर से एसी चलने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी गर्मी से राहत पाने के लिए एसी चलाना चाहते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। गर्मियों में अक्सर एसी ब्लास्ट की खबरें आती हैं और ऐसा ज्यादातर तभी होता है जब लोग बिना जांच के पुराना एसी चालू कर देते हैं। इसलिए अगर एसी कई महीनों से बंद पड़ा है तो उसे चलाने के लिए पहले उसकी ठीक से जांच करवा ले। जब हम महीनों से बंद पड़े एसी को फिर से चालू करते हैं तो कुछ सावधानियां जरूरी होती हैं। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। एसी को चालू करने से पहले उसके वायर और इलेक्ट्रिक जॉइंट्स अच्छे से चेक कर लें। अगर कनेक्शन ढीला होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे आग लगने या ब्लास्ट का खतरा रहता है। कई लोग एसी का कवर हटाकर उसे सीधा चालू कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। एसी को शुरू करने से पहले एक बार उसकी सर्विस जरूर करवाएं ताकि उसमें जमी धूल और गंदगी साफ हो जाए। प्लेट या विंडो एसी चालू करने से पहले ये देख लें कि उसमें गैस लीक तो नहीं हो रही है। गैस का रिसाव एसी की ठंडक को कम कर देता है या मशीन पर ज्यादा जोर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि एसी ज्यादा गर्म ना हो तो टर्बो मोड का समझदारी से इस्तेमाल करें। जब कमरा ठंडा हो जाए तो टर्बो मोड बंद कर दें और एसी को नॉर्मल मोड में चलाएं। इसके अलावा अगर आप एसी को घंटों तक लगातार चलाते हैं तो उसमें ओवरहीटिंग हो सकती है। ज्यादा गर्म होने से एसी फट भी सकता है, इसलिए बीच बीच में उसे बंद करें। अगर आपके इलाके में बिजली का वोल्टेज बार बार ऊपर नीचे होता है तो एसी के साथ
साथ एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। इससे मशीन सेफ रहती है और लंबे समय तक चलती है। अगर आप एसी का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी और ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एसी की सही जांच, सर्विस और रख रखाव से आप न केवल किसी भी हादसे से बच सकते हैं बल्कि एसी की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए हर बार एसी को चलाने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच करें और उसे सुरक्षित तरीके से चलाएं। इस तरह आप गर्मी का आनंद बिना किसी चिंता के ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं निशी कश्यप दोबारा फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।